हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंसारी और हम सॉल्व कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th। दो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित के लिए सत्य और असत्य लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहला, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। ये सही है, ये ट्रू है। बिंदु XY की x अक्ष से दूरी शून्य होगी। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत है, क्योंकि बिंदु XY की x अक्ष से जो दूरी होती है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है ना, इसलिए ये गलत है। किसी वृत्त में त्रिज्य खंड और वृत्तखंड समान होते हैं, ये फॉल्स है, ये गलत है। जस्टिफिकेशन में हम इसको और डिटेल्स में समझ लेंगे। फोर्थ वन, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, ये गलत है। किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये ट्रू है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक संबंध होता है। 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, यह सही स्टेटमेंट है। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज ऑल congruent figures are similar. This is true. The distance of point xy from x-axis will be 0. False. In a circle, sector and segments are equal. This is false statement. The tangent at any point of a circle is parallel to the radius through the point of contact. So this is false. The tangent drawn at the end of diameter of a circle are parallel. This is true. The empirical relationship between the three measures of central tendency is 3 median equal to mode plus 2 mean. This is true. ये justification है. All congruent figures are similar. This is true. The justification is congruent figures have the same shape and same size. Since similar figure requires the same shape, every congruent figure is similar. The distance of point xy from x-axis will be 0. That is false. Justification: the distance of point xy from the y-axis is y. It becomes 0 only when y equal to 0. In a circle, sector and segments are equal. This is false. ये देखिए आप, है ना, ये सेगमेंट है, ये सेक्टर है। सेक्टर जो येलो से दिखाया है, सेगमेंट जो ये ब्लू से अपन ने दिखाया है। सेक्टर अपन किसको बोलते हैं? ये आर्क है और 2 रेडियस है ना। 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है वो सेक्टर होता है। और ये आर्क है और ये कॉर्ड है ना, इसके बीच का जो एरिया है ये सेगमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हैं, ये गलत है। The tangent at any point of a circle is parallel to the radius through the point of contact. ये false है ना, ये parallel नहीं, perpendicular होती है। point of contact पे tangent और radius ये perpendicular होती है। Fifth one, the tangent drawn at the end of dia of a circle are parallel. ये सही है, आपको सामने दिखाई दे रहा है ना। ये डाया है, ये डाया के एंड पे ये 2 टेंजेंट है। ये पहली टेंजेंट अपन मान लें, ये दूसरी टेंजेंट, और ये दोनों पैरेलल है। और ये जो फार्मूला है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये सही है। सही जोड़ी मिलाइए, इसको देखते हैं। ये चौथा वाला है। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, याद रखिए ये हमेशा 0 होगी। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। sec 60 डिग्री का मान ये 2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 2 पाई r h होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पाई r l होता है ना। ये हमने आपको बता भी दिया कि ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसमें ये दोनों ढक्कन का एरिया मिला दें, इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं।
इंग्लिश में देख लीजिए, द probability of an event that cannot happen, that is 0. The true value of tan 60 degree, so that is √3. The value of sec 60 degree, that is 2. Sin square theta plus cos square theta, that is 1. Curved surface area of the cylinder, that is 2 pi r h. और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दैट इज पाई आर एल. ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ ये कर्ड सरफेस एरिया होता है. इसमें ये नीचे का एरिया भी अगर मिला दें सो इट बिकम्स द टोटल सरफेस एरिया. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज.